नमस्कार। पाकिस्तान सीमा पर जोरदार झड़प हुई है। पाकिस्तानी सेना ने कंधार प्रांत से लगती सीमा के करीब भीषण गोलीबारी की है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान पर कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में हमले किए गए। पाकिस्तान की तरफ से ये तो वाज़ेह लाइन आ गई थी कि ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते, और अगर इस बॉर्डर को खोला भी गया था तो फ़कत जो अफगान पनाहगज़ीन है उनसे मुतल्लिक खोला गया था। तो क्या पाकिस्तान ने अपनी इस पॉलिसी के अंदर यू टर्न ले लिया है? इससे मुतल्लिक क्या और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे एक नई जंग शुरू हो गई है और ज़ाहिर है कुछ अरसे से खामोशी थी। सीज़ फायर कतर में हुई थी, वो चल रही थी, लेकिन कल रात अब इस पे दो मुख्तलिफ आरा हैं, दो मुख्तलिफ साइड की स्टोरीज़ हैं। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने पहले वहाँ पे हमला शुरू किया है। 3 मुख्तलिफ मकामात पर अटैक्स होते हैं, जिसकी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालते हुए ये कहते हैं कि हम मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। लेकिन DGI SPR सामने आते हैं और वो इस बात को, इन इल्ज़ामात को रिजेक्ट कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा अगर करेगा तो खुलेआम करेगा, और दूसरा हम सिविलियंस पे अटैक नहीं करेंगे क्योंकि अफगानिस्तान ये इल्ज़ाम धर। तो खबर ये थी कि पाकिस्तान ने इंसानी बुनियादों पर अक़वाम मुत्तहिदा के कंटेनर्स के लिए तोरखम और चमन बॉर्डर खोलने का फैसला किया था। वज़ारत ख़ारजा के मोतबर ज़राए ने तस्दीक करते हुए बताया कि वज़ारत ख़ारजा से मुशावरत के बाद ये इक़दाम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता 50 रोज़ से तजारती गुज़रगाहें बंद होने के नतीजे में अफ़गानिस्तान में ग़ज़ाई अशिया और अद्वियात की क़िल्लत के बायस उठाया गया, ताकि अफ़गान अवाम की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। चमन बॉर्डर पे और बदीनी के पास, ये दोनों जगह बलूचिस्तान और कोयटा और चमन वहीं पे करीब करीब हैं। बलूचिस्तान बॉर्डर है ये जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ये कहा, दावा किया है कि अफ़गानिस्तान ने पहले पाकिस्तान की बॉर्डर पे हमला किया, क्रॉस करने की कोशिश। जय हिंद दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पिछले 24 से 48 घंटों में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तानी बॉर्डर पे बहुत ही धुआंधार लड़ाई हो रही है, और अकॉर्डिंग टू अफ़गान मीडिया, पहले हम बताएं तो 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को उड़ा दिया गया। कब्जा तो नहीं किया, पर जो मैं अफ़गान का लोकल मीडिया आउटलेट पढ़ पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को उड़ा दिया गया। मीडिया में लिख रहा है कब्जा भी कर लिया, तो वो चीज़ें जो चलती रहती हैं, पर उड़ा दिया ये है। इसके बाद 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को डिसआर्म करके उनको टर्मिनेट किया गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि भाई अफ़गानिस्तान के रास्ते से TTP के आतंकवादी हमारे अंदर आ रहे थे, तो हमने उनको देखा और फिर हमने उन पर जो है फायरिंग की और धावा बोला, और वो जो है भाग गए, कुछ उसमें मारे गए। वहीं अफ़गानिस्तान का कहना है पहले जो है पाकिस्तान ने शुरुआत की। अफ़गानिस्तान के जो स्पोक पर्सन है जबीहुल्लाह मुजाहिद, वो यही कह रहे हैं कि भाई हम इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। 48 घंटों में काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं दोनों तरफ की। अगर बात की जाए तो 250 से ज़्यादा इंजर्ड या इन्वॉल्व हुए हैं सैनिक इसमें। तो चीज़ें डे बाय डे हॉस्टिलिटी बढ़ती जा रही है अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच। कोशिश की जिसके जवाब में पाकिस्तान ने तैयारी की हुई थी, और ये वही तैयारी थी जिसको पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कुछ दिन पहले एक मीडिया से बात करते हुए इस बात को डिस्क्लोज़ किया था कि हम ऑपरेशन क्लीन अप शुरू करने वाले थे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और उनकी पूरी की पूरी TTP की लीडरशिप को टारगेट कर लिया था पाकिस्तान ने। लेकिन ऐन वक्त पे कतर बीच में कूद पड़ा, और हर घंटे बाद कतर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कॉल्स आ रही थी पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, और उस पर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी कि आप ये जंग बंदी कर दें, आप हमारे पास आएँ, हम मुज़ाकरात करवाते हैं और आपके मामलात तालिबान के साथ ठीक करवा देते हैं। अब उस दिन जब इसहाक डार साहब ने ये बात की, उससे एक इम्प्रेशन ये गया कि पाकिस्तान को अफसोस है इस बात का कि उन्होंने तालिबान पे और कतर पे एतबार किया, और फिर अपना गिरबान एक बार इन तालिबान के हाथ में पकड़ा दिए, जो कि काबिल एतबार नहीं हैं, ना माजी में रहे, ना आज हैं और ना ही मुस्तकबिल में होंगे। तो ज़ाहिर है एक ये परसेप्शन स्टेम हो गया, और पाकिस्तान में ये बहुत शिद्दत से ये महसूस किया जा रहा था कि जो तालिबान के हमले पाकिस्तान के अंदर नहीं रुके, मुसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और जो वाना में कैडेट कॉलेज पे हमला किया उन्होंने, दैट वाज सच अ रेड लाइन विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वो उन्होंने क्रॉस की, और फिर उसी तरह APS पेशावर का वाक़या दोहराने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने वहाँ पे बच्चों पे करम किया, और 600-700 लोग थे वहाँ पे, बच्चे और स्टाफ, और वो सब महफूज रहे। बड़े अच्छे तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबला किया उन दहशतगर्दों का और उनको मार दिया।
अब ये सिचुएशन थी और इसके बाद फिर ज़ाहिर है कतर के बाद तुर्की में मुज़ाकरात हुए, फिर ईरान ने कोशिश की, सऊदी अरब ने कोशिश की, चीन पहले ही कोशिश कर चुका है, लेकिन ये किसी भी बात पे तालिबान नहीं कर रहे कंट्रोल टीटीपी को, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा था कि हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और कल रात ये हुआ है। अब ज़ाहिर है कि ये बात हमारी तरफ से ऑफिशियली अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। अफ़गानिस्तान के जो तर्जमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमला किया और जिसका हम जवाब दे रहे हैं। और उसके बाद जो हमें इतलात आई हैं उसके इंटरनेशनल मीडिया से और लोकल मीडिया से, उनके मुताबिक, और खुरासान डायरी बहुत एक क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी हमारी पाकिस्तान की, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है इन तालिबान के हमलों का, क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही थी, दहशतगर्द पाकिस्तान में घुसाने की कोशिश हो रही थी और सारी रात झड़पें जारी रही हैं बलूचिस्तान के बॉर्डर पे और उसमें आर्टिलरी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है और उसमें पाकिस्तान में स्वार्म ड्रोन्स, लाइक बहुत सारे ड्रोन्स जो क्वाडकॉप्टर्स होते हैं, और स्वार्म मतलब एक जमघट। अब ये खालिसतन जो पाकिस्तान की तरफ से इक़दाम किया गया है, ये इंसानी हमदर्दी उसी बुनियाद के ऊपर स्टेप उठाया गया है, जैसे कि रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है कि अगर हमारी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो कशीदगी है, तनाज़ा है, ये उस बात को भी जाहिर करती है कि जब पाकिस्तान ये बात करता है कि पाकिस्तान की अफ़गान शहरियों के साथ, अफ़गान अवाम के साथ कोई लेना देना नहीं, उनके साथ तो एक अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और रहेंगे, लेकिन ये मामला हुकूमती सतह का है। लिहाजा अमली तौर के ऊपर पाकिस्तान ने इस चीज़ को साबित भी किया है चमन और तुरखम का बॉर्डर खोलकर, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो इमदाद जो कि अफ़गान हुकूमत की तरफ से दी गई थी कि हमारे जो लोग हैं वो भूख में ग़ज़ा क़िल्लत है, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर को भी बंद किया गया। ये वही दावे करने वाले जो अफ़गान थे जो कह रहे थे कि पाकिस्तान अगर बॉर्डर बंद करता है तो ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान ही का होना है, तो बिलाखिर मजबूर ये हुए और आलमी इदारों को इन्होंने ख़त लिखे कि खुदारा हमारी मदद कीजिए क्योंकि बॉर्डर बंद है, और पाकिस्तान ने उसी इंसानी हमदर्दी बुनियाद पर इन बॉर्डर को खोलने का फैसला किया। और इसमें दोस्तों, भारत हमेशा से ही एक शांति प्रिय देश रहा है और शांति की ही अपील करता है अफगान तालिबान और पाकिस्तान दोनों से। पर जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, आतंकवादी को समर्थन खुद करेगा, नाम अफगान तालिबान पे डालेगा, तो ये चीज़ें ऐसी नहीं चलेंगी। अफगान तालिबान ये कहते रहे कि जो टीटीपी है वो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, वो आतंकवादी टीटीपी के पाकिस्तान में ही है, वो अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट नहीं करते। और ये चीज़ जितनी जल्दी पाकिस्तान समझ लेगा उतना ज़्यादा सही रहेगा। पर पाकिस्तान है कि वो समझता नहीं है। टीटीपी के लड़ा के पाकिस्तान में हमला करते हैं और इधर पाकिस्तान हवाई लेके अपना जेट लेके अफगानिस्तान के बच्चों और महिलाओं पे बॉम्ब मार देता है। तो ये सारी चीज़ें कब तक सहेगा अफगानिस्तान? अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं है, पर वो ग्राउंड से गोरिल्ला वॉरफेयर में वो बहुत आगे। सो जैसे उनसे बन पा रहा है वो जवाब दे रहे हैं पाकिस्तानी हरकतों का। और अब तो रूस ने भी बात कह दी है कि अफगान तालिबान जो है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना कि वो आतंकवाद का साथ दे रहे हैं।